Welcome back to my channel. Today we are going to study about functional groups. आज के लेक्चर में हम functional groups को पढ़ेंगे डिटेल के साथ कि इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी नेमिंग कैसे की जा सकती है। इनको हम सिस्टमैटिक नेमिंग भी कहते हैं, IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग या नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। अब ये डिफरेंट नेम्स हैं, ये सब इन्हीं के लिए यूज़ होते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि कितने फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो है वो है अल्केन्स का। आई विल यूज़ द पॉइंटर ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम किस जगह पे इस वक्त पेज पे बात कर रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 1 जो है वो है अल्केन्स। अल्केन्स का कोई भी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन ये 9th के सिलेबस तक के लिए है। जैसे हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर आप इसका फंक्शनल ग्रुप लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इसमें मेंशन करके फंक्शनल ग्रुप को बता सकते हैं। और अगर आप इसमें नन का वर्ड यूज करते हैं देन दैट इज ऑल्सो फाइन। जनरल फॉर्मूला में हम अल्काइल चेन को मेंशन करते हैं, ये जो कैपिटल R है, और इसके आगे हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया है, जिससे हम ये बताते हैं कि हम एक कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स हैं जिनको हमने पूरा करना है और उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं। तो आप इस तरह किसी भी अल्केन का जनरल फार्मूला बना सकते हैं। अगर वो लोग जिन्हें ये नहीं पता कि अल्काइल ग्रुप क्या है तो उसको मैं दोबारा बता दूं कि अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल R यूज होता है। कोई भी अल्केन है यानी कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की चेन है, उसमें आप एक हाइड्रोजन को कम करते हैं तो आपके पास अल्काइल ग्रुप बनता है। फिर आते हैं इसके सुफिक्स के ऊपर। जो सुफिक्स इसमें यूज होता है वो है एन। सुफिक्स का मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो कि एंड पे लग रहा है, किसी भी टर्म के एंडिंग में आने वाले वर्ड को कहते हैं सुफिक्स, और प्रीफिक्स कहते हैं जो नेम के स्टार्ट में आता हो। तो इसके एंड में एन आता है। ठीक है, काउंटिंग भी अब आपने याद करनी है, वो पिछले लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपके पास चेन में एक ही कार्बन है जैसे कि यहाँ है, तो इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए 4 ही हाइड्रोजन लग सकते हैं। CH4 है। सिंगल के लिए कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है मेथ, तो इसका नाम होगा मेथ, और एंड में आप ANE एन लगा देंगे तो ये बन जाएगा मीथेन। अगर 2 कार्बन है तो एथ का वर्ड यूज होता है, हम इसको इथेन का नाम देंगे। फिर आते हैं अल्कीन्स की तरफ। अल्कीन्स के एंड में जो ईन आ रहा है सुफिक्स ENE, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड। इसको शो करने का तरीका ये है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आप बनाएंगे, दोनों कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए आपस में, 2 की वैलेंसी है, आप इसमें लाइंस लगा दें। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई अल्काइल चेन है, आप अल्काइल चेन को R से रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें चेन लेंथ जो है वो सेम भी हो सकती है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए हम इनको R प्राइम, R डबल प्राइम और R ट्रिपल प्राइम कहते हैं। इसमें एग्जांपल जो है सिंपलेस्ट वन वो है 2 कार्बन की, अगर इसमें डबल बॉन्ड है 2 कार्बन टू कार्बन इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें एथ का वर्ड यूज़ होगा, एंड में ENE आ जाएगा, इसको इथीन कहते हैं। ब्रैकेट में इसका कॉमन नेम है, इथाइलिन भी इसको कहते हैं। अब आते हैं अल्काइंस पे। अल्काइंस में जो YNE का सुफिक्स है ये एंड पे आता है और इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। आप इसको ऐसे शो करेंगे, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएं, एक बॉन्ड की जगह खाली तो दोनों साइड पे लाइंस लगा दें, यहाँ अल्काइल चेन आएगी, कैपिटल R लगा दें। ये सेम भी हो सकते हैं कार्बन नंबर, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक को R प्राइम कह लें। और 2 कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है 2 के लिए एथ का वर्ड यूज़ होता है, एंडिंग करेंगे आइन पे तो ये इथाइन बन जाएगा, कॉमन नेम इसका एसिटाइलिन है। फिर है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन में द वर्ड हेलो रेफर्स टू हेलोजन, और इसके स्टार्ट में, नेम के स्टार्ट में हेलो का वर्ड लगता है, ये प्रीफिक्स है, एंडिंग आप अल्केन पे करेंगे। हेलो अल्केन्स में कार्बन है और इसके साथ ही स्टार्ट में, चेन के स्टार्ट में हमेशा कोई हेलोजन होता है, जैसे यहाँ कैपिटल X लिखा हुआ है। अब इस कार्बन के पास 3 स्पेसेस हैं, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए वो लाइंस के साथ आप शो कर दें, और जनरल फार्मूला में सिंपल आप कैपिटल R और X लिखेंगे, यानी अल्काइल चेन है और उसके स्टार्ट में कोई हेलोजन है। जैसे अगर सिंगल कार्बन है तो इसके साथ एक क्लोरीन लगा होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे ताकि इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो सकें। अब जब आप इसका नाम लिखेंगे तो क्लोरीन की वजह से हम इसको क्लोरो कहेंगे, क्योंकि हमारी प्रीफिक्स जो है हेलोजन की वो हेलो है, यानी हर हेलोजन के नाम के एंड में O आना चाहिए, तो क्लोरीन से ये बनेगा क्लोरो।
और एक ही कार्बन है तो मेथ का वर्ड यूज़ होता है, और ये अल्केन है तो क्लोरोमीथेन इसको कहेंगे। और अगर आप कॉमन नेम लिख रहे हैं तो उनको अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। CH3 जो है ये मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल होता है क्योंकि एक कार्बन है, और क्लोरीन की एंडिंग आप क्लोराइड पे कर दें, मिथाइल क्लोराइड। फिर अल्कोहल सबसे इजी फंक्शनल ग्रुप है, चेन के स्टार्ट में OH होगा, और चेन को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल फार्मूला में आप कैपिटल R लिख सकते हैं। इनकी नेमिंग की एंडिंग हमेशा OL में होती है, आप हमेशा नाम के एंड में OL लगाएंगे। अगर तो हम एग्जांपल लिख रहे हैं जिसमें चेन में एक ही कार्बन है और उसके साथ OH अटैच है तो मेथ का वर्ड यूज होगा, तो आप इसमें मेथ का वर्ड लिखें, या जो भी अल्केन है जो आपको नाम आते हैं पेरेंट अल्केन्स के, एक कार्बन वाली अल्केन मीथेन होती है, आप उसको मीथेन लिखें और एंड में जो ई है उसको काट के उसकी जगह OL लगा दें तो ये मेथनॉल बन जाएगा। इसी तरह 2 कार्बन हुए अगर चेन में तो वो एथेनॉल होगा, 3 वाला प्रोपेनॉल होगा। फिर है ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है कि कोई कार्बन चेन है और उस चेन के सेंटर में एक ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन एटम ने दोनों साइड पे कार्बन चेन को लगाया हुआ है। जनरल फार्मूला जब आप लगाएंगे तो ऑक्सीजन की दोनों साइड पे आप R लगाएंगे। अब दोनों की चेन लेंथ सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, तो एक को R प्राइम कह लें, यानी ऑक्सीजन जो है ये सेंटर में, दोनों साइड पे अल्काइल चेन है। नेम की एंडिंग इसकी होती है ईथर पे, इसका सुफिक्स ईथर है। अगर तो आपके पास सेम कार्बन एटम है, जैसे यहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, तो फिर हम इसमें प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई की, तो आप लिखें इसमें डाई, यानी इसमें 2 चीज़ें यूज़ हो रही हैं और दोनों मिथाइल हैं क्योंकि सिंगल कार्बन है, एंडिंग कर देंगे ईथर पे, तो ये बनेगा डाई मिथाइल ईथर। और अगर ऐसा ना हो, डिफरेंट दोनों साइड पे चेन्स हों, तो फिर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम करेंगे, यानी अगर मैं एक साइड पे 2 कार्बन लगा दूँ तो वो मिथाइल की जगह इथाइल हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फिर उसका नाम इथाइल मिथाइल ईथर होगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं तो डाई मिथाइल ईथर है। फिर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम अल्केनल भी कहते हैं। इसको लिखने के 2 तरीके हैं। अगर इसका कंडेंस फार्मूला लिखा जाए तो इसको CHO या COH कहा जाता है, और अगर स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो C डबल बॉन्ड O और इसके साथ H लगेगा। ये हमेशा चेन के स्टार्ट में होता है, यानी ये कार्बन नंबर 1 है। इसके पीछे चेन लगेगी लेफ्ट साइड पे। अब उस चेन के लिए आप कैपिटल R यूज़ कर सकते हैं। नेम की एंडिंग हमेशा होगी इसमें AL पे, क्योंकि अल्केनल है तो एंडिंग AL पे होगी। अब यहाँ पे जो मेरे पास एग्जांपल है, इसमें कार्बन का बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और उसके साथ हाइड्रोजन है, और एक कार्बन की चेन इसके पीछे है, यानी CH3 है। अब टोटल इसके 2 कार्बन है, 2 कार्बन की वजह से हम इसको एथ का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी इथेन से इसका नाम रखेंगे। तो इथेन से फिर हम इसको कहेंगे एथानल, यानी इथेन के एंडिंग जो है उसको चेंज करके AL में ले आए, एथानल। और 2 कार्बन की वजह से इसको हम कॉमन नेमिंग में एसीटा कहते हैं। इसको एसीड का वर्ड यूज़ होता है, ये एसिटाल्डिहाइड भी इसी का कॉमन नेम है, लेकिन IUPAC के लिए कॉमन नेम की ज़रूरत नहीं है। कीटोन में ये फ़र्क है कि कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है और ये चेन के दरमियान में है। इसके साइड पे दोनों में अल्काइल चेन लग सकती है, तो आप एक साइड को R और एक को R प्राइम कह लें, क्योंकि चेन में दोनों साइड पे कार्बन एटम डिफरेंट हो सकते हैं। अब कीटोन के एंड में ONE आ रहा है तो इसकी सुफिक्स यानी इसकी एंडिंग ओन पे होगी, ONE पे। अब जैसे यहाँ एग्जांपल है कि C डबल बॉन्ड O है इन द सेंटर और उसके दोनों साइड पे कार्बन चेन है एक एक एटम की, तो टोटल मिला के ये 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 की वजह से हम इसमें प्रॉप का वर्ड यूज़ करेंगे। 3 कार्बन अल्केन प्रोपेन होती है, तो कीटोन की वजह से हम प्रोपेन की एंडिंग की जगह ONE लगा देंगे, तो प्रोपेन से ये प्रोपेनॉन बन जाएगी। इसी तरह अगर 4 कार्बन हुए तो ब्यूटेन से ब्यूटेनॉन हो जाएगी। फिर आते हैं अमाइंस पे। अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। इसके पीछे एक लाइन है, यानी इसकी चेन इसके पीछे होगी, ये हमेशा आपकी चेन के स्टार्ट में होगा, तो आप चेन की जगह कैपिटल R लगा दें। इसकी एंडिंग होती है हमेशा अमाइन पे। इसका नाम है, अगर आपके पास सिंगल चेन है कार्बन की और उसके साथ NH2 है तो इसका नाम है मिथाइल अमाइन। अगर 2 कार्बन हुए तो इथाइल अमाइन, 3 हुए तो प्रोपाइल अमाइन। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसका सिंपल कंडेंस फार्मूला यूज़ करें COOH, और अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब इसमें कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल यानी अल्कोहल का ग्रुप दोनों इकट्ठे आ रहे हैं। जब दोनों इकट्ठे आएंगे तो ये एसिडिक ग्रुप होगा।
आप इसके पीछे चेन लगाएंगे, यानी ये हमेशा कार्बन 1 होगा, चेन हमेशा यहीं से स्टार्ट होगी। तो कैपिटल आर का मतलब कि इसके पीछे कोई कार्बन चेन है। इसकी जो सुफिक्स है वो है ओइक एसिड, इसकी एंडिंग हमेशा ओइक एसिड पे होती है। जैसे यहाँ पे जो मेरे पास कंपाउंड है इसमें फंक्शनल ग्रुप हाईलाइट कर दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O है और इसके साथ OH है और पीछे एक ही कार्बन की चेन है। टोटल मिला के 2 कार्बन है, यानी एथ का वर्ड आप यूज़ करेंगे। तो इथेन से आप इसको एंडिंग में इथेन की एंडिंग चेंज करके ओइक एसिड लगा दें तो ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड, जिसको आप कॉमनली एसिटिक एसिड भी कहते हैं। फिर है एस्टर। एस्टर और एसिड में ये फ़र्क है कि इसमें C डबल बॉन्ड O और O है लेकिन H नहीं है। इसमें H की जगह आगे कोई चेन होगी, ठीक है, इसकी बैक साइड पे भी कोई चेन होगी, यानी ये C डबल बॉन्ड O, इसके आगे भी O है और फिर कोई कार्बन चेन हो। आप जनरल फॉर्मूला से ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। C डबल बॉन्ड O एंड O, इसके कार्बन के साथ भी एक अल्काइल चेन है और आगे सिंगल एटम ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड वाला, उसमें भी अल्काइल चेन है। दोनों की लेंथ सेम और डिफरेंट हो सकती है, तो एक को R और एक को R प्राइम कह लें। एंडिंग इसकी आप करेंगे O8 पे, ठीक है, तो हम इसको एंड में O8 लगाते हैं, OATE। अब जैसे यहाँ एग्जांपल है कि कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और इसके आगे भी ऑक्सीजन है और दोनों साइड पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो अब जब आप नेमिंग करेंगे तो ये वाला पूरा जो है ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। अब आप इसको मिला के नेमिंग करेंगे इसकी स्टार्ट में जो अल्काइल चेन है CH3, इसको आप कहेंगे मिथाइल, पहले इसका नाम लिखेंगे। अब आगे जो फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन चेन आ रही है उस सारे को आप मिला के नाम लिखेंगे। 2 कार्बन है इसमें तो एथ का वर्ड यूज़ होगा, तो इथेन की जगह ये बन जाएगा एथेनोएट, क्योंकि एंडिंग आपने O8 पे करनी थी। तो ये बनेगा अल्काइल चेन यानी मिथाइल और एथेनोएट, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। इसमें और कीटोन में ये फ़र्क है कि अभी जो आप पीछे कीटोन पढ़ के आए, ये इस कीटोन में एक ही ऑक्सीजन है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, चेन में भी एक ऑक्सीजन है और इसमें 2 ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन एस्टर में 2 ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O एंड O। इसी तरह चेन में 2 ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O एंड O, तो ये दोनों का डिफरेंस है। फिर है नंबर 12 फंक्शनल ग्रुप अमाइड्स। अमाइड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोनाइल है C डबल बॉन्ड O और इस पे अमाइनो ग्रुप अटैच कर दें NH2, ठीक है, यानी ये चेन का स्टार्ट है, इसके पीछे को कार्बन चेन होगी, उसकी जगह आप अल्काइल चेन की जगह कैपिटल R लगा दें तो आपका ग्रुप बन जाएगा अमाइड। इसकी जो सुफिक्स है एंडिंग इसकी होती है अमाइड पे। तो जो भी आपकी अल्केन है आप उसका नाम लिखेंगे कि टोटल कार्बन इतने हैं और उसकी एंडिंग आप कर देंगे अमाइड पे। जैसे एक ही कार्बन है अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड O और NH2, अब ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही आ गया कार्बन, इसका मतलब पीछे दूसरा कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन होगा उसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए। तो मीथेन से हम इसको कहेंगे मीथेन अमाइड, ठीक है। अमाइड्स जो हैं इनके अंदर आप नेमिंग में गैप नहीं देते, नॉर्मली तो आप गैप के साथ लिखते हैं, इसको इकट्ठा लिखेंगे तो ये बन जाएगा मिथेन अमाइड यानी मिथेन एमाइड। अगर इसमें 2 कार्बन होते, कार्बोनाइल ग्रुप के पीछे भी चेन होती, तो 2 कार्बन होते इथेन अमाइड, 3 होते प्रोपेन अमाइड, ठीक है। ये हैं आपके टोटल फंक्शनल ग्रुप्स। लास्ट आपका एक फंक्शनल ग्रुप रह गया है, दैट इज़ फिनोल। फिनोल के लिए सिर्फ आपने ये याद रखना है कि कोई भी बेंजीन रिंग है आपके पास 6 कार्बन कंपाउंड हो और उसमें OH का ग्रुप लगा हुआ है तो वो फिनोल होगा, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर टेबल में काउंट नहीं होता, इसलिए हमने उसको टेबल में नहीं लिखा, वो एक सेपरेट क्लास ऑफ कंपाउंड है, आपने उसको याद रखना है सिंपल। C6H5 उसके साथ OH है या बेंजीन रिंग के साथ OH है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स के लिए बस इतना ही आपने टेबल याद करना है, इसको प्रैक्टिस करते रहें तभी आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें आपका कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 2 जो है यानी कि फंक्शनल ग्रुप वाला कॉलम, और जो इसमें ये सुफिक्स वाला कॉलम है ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 2 याद हैं तो उसका मतलब आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सुफिक्स और प्रीफिक्स से उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर द